बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ईरान से सबसे बड़ी खबर आ गई है और ईरान के सदारती इंतखाब के मुतल्लिक अब इस बारे में कोई शक व शुबे की बात नहीं रह गई कि कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है या कौन सा जीतेगा। अब इस सवाल का जवाब मिल गया है और ईरान के अंदर सदारती इंतखाब जो गुज़श्ता रोज़ हुआ था, वज़ारत दाखिला ने बाकायदा उसका एलामिया या उसका रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसके नतीजे में हमें यह मालूम हो गया है कि इब्राहीम रईसी साहब ईरान के नए सदर के तौर पे आ गए हैं। सवाल ये है कि उनका इंतखाब जीतना ईरान के जौहरी प्रोग्राम के लिए खुश आइंद कैसे है, और ये सवाल भी बड़ा ज़रूरी है कि इब्राहीम रईसी साहब हैं कौन, इस मनसब तक वो पहुंच कैसे गए हैं, और फिर उनके जीतने से इसराइल के लिए आज बुरा दिन कैसे है। ये तो हो गया इब्राहीम रईसी और ईरान के सदारती इंतखाब को लेके, लेकिन आज ही के दिन सऊदी अरब जो ईरान का सबसे बड़ा हरीफ है उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इन चंद महीनों के अंदर या थोड़े अरसे के दौरान अगर कोई पॉजिटिव खबर आई है जिसको लेके हम कह सकते हैं कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई पेशरफ्त हुई है या इन दो ममालिक के दरमियान जो बर्फ़ है वो पिघली है, तो उसका जवाब हाँ में है। और ईरान ने सऊदी अरब को लेके बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इस जीत के साथ सऊदी अरब को खुशखबरी मिल गई है। ये खुशखबरी क्या है, क्या ये खुशखबरी आगे चलेगी या ये वक्ती तौर पे एक बयान है, इस बारे में तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। जनाब, सबसे पहले ईरान के सदारती इंतखाब के मुतालिक आपको बताएं तो गुज़श्ता रोज़ सुबह 7 बजे ईरान के अंदर पोलिंग का जो अमल है उसका आगाज़ हुआ और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने पहला वोट कास्ट किया और फिर सुप्रीम लीडर ने इस इंतखाब को लेके एक बहुत बड़ी जीत का दावा किया है। वो जीत क्या है वो भी आपको बताऊंगा। मजमूई तौर पे 4 उम्मीदवार मैदान में थे। उन 4 उम्मीदवारों में से मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो के अंदर बता दिया था कि इब्राहीम रईसी साहब का गालिब इम्कान है। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था क्योंकि हमने आपसे कहा था कि जब रिज़ल्ट आ जाएगा जो शख्सियत अवाम मुंतखब करेंगे हम उस खबर के साथ खड़े होंगे, लेकिन हमें लगता है जो जायज़े हैं, जो अवामी राय है वो इब्राहीम रईसी साहब के हक़ में है। और फिर इब्राहीम रईसी साहब 2019 से चीफ जस्टिस के तौर पे काम कर रहे हैं ईरान के अंदर, और इससे बड़ी एक हैरानकुन बात यह है कि ईरान का जो मुंतखब होने वाला सदर है उसके ऊपर अमेरिका के सदर ने पाबंदियां आयद कर रखी हैं। यानी ईरान की उन शख्सियात के मुतालिक जिनके ऊपर अमेरिका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर पाबंदियां आयद की हुई हैं, उनमें से एक इब्राहीम रईसी साहब भी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इब्राहीम रईसी साहब का ईरान के जौहरी प्रोग्राम के साथ ताल्लुक़ क्या है, उनका लगाव क्या है और आने वाले चंद दिनों के साथ होने क्या वाला है। मैं उनके थोड़ा सा उनकी प्रोफाइल के मुतालिक आपको बताना चाहता हूँ, उनके करियर के मुतालिक बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा दीगर सवालों का जवाब आपको दूंगा। एक तो ये जनाब, वो एक माहिर कानून है और उन्होंने 80 की दहाई में डिप्टी प्रोसिक्यूटर के तौर पे और फिर 90 की दहाई में प्रोसिक्यूटर के तौर पे काम किया। अपने जो करियर का ज़्यादातर वक्त है उन्होंने प्रोसिक्यूटर के तौर पे सर अंजाम दिया, यानी कानून के शोबे से उनका ताल्लुक़ है और कानून के शोबे के साथ ही वो मुंसलिक रहे हैं। अच्छा, अब हैरानकुन तौर पर जो मौजूदा सदर या जाने वाले सदर हसन रूहानी साहब हैं, हसन रूहानी के मुकाबले में उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा था सन 2017 में, लेकिन सन 2017 के इस इलेक्शन के अंदर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था और हसन रूहानी साहब अगले 4 साल के लिए ईरान के सदर मुंतखब हो गए थे। अब हसन रूहानी साहब की जगह पे आए हैं जनाब इब्राहीम रईसी, और आज हसन रूहानी ने खुद जाके उनका जो कैंपेन ऑफिस है वहाँ पे मुलाकात की है रईसी साहब से और उनको अपना तमाम ताबून और अपनी तमाम मदद देने का यकीन दिलाया है। अच्छा, एक और बात जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेके है कि उसके अंदर उनका किरदार बहुत ज़्यादा है, वो इन्वॉल्व हैं क्योंकि वो रहबर आला के इंतहाई करीबी तस्वुर किए जाते हैं। और इंटरनेशनल मीडिया और ईरान का मीडिया ये भी दावा करता है कि रहबर आला जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं उनके जाननशीन जो होंगे वो भी इब्राहीम रईसी साहब भी होंगे। अच्छा, इब्राहीम रईसी साहब भी बिल्कुल सुप्रीम लीडर की तरह सोचते हैं। उनका ख्याल ये है कि जनाब ये जो जौहरी मुआहदा अमेरिका के साथ है हमें ये मुआहदा बहाल करना चाहिए और ये मुआहदा बहाल होगा तो हमें उसका फ़ायदा होगा। अच्छा, जो अब तक वोटिंग का अमल है मैं उसके मुतालिक भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ आदाद शुमार। वो ये है कि सरकारी टीवी जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है और जो इस वक्त वजारत दाखिला ने हमें नंबर बताए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख वोट कल कास्ट हुए हैं, यानी तकरीबन 3 करोड़ के आसपास
5.5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास में से लोगों ने कल अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और उसमें से 1 करोड़ 80 लाख वोट इब्राहिम रईसी साहब ने हासिल किए हैं। कहने का मतलब यह है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री है और वाज़े तौर पे लोगों ने उनको मैंडेट दिया। अच्छा, टर्नआउट की बात बहुत ज़्यादा हो रही थी। रहबर आला ने, सुप्रीम लीडर ने कल के इंतखाब को लेके उन्होंने कहा ये ईरान की कौम की जीत है, क्योंकि दुश्मन ने तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन को कामयाबी नहीं मिली। अब उन्होंने कहा कि टर्नआउट जो इस वक्त तक, क्योंकि अभी मुकम्मल उसके मुतालिक आदाद शुमार तो जारी नहीं किए गए, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया और ईरान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक टर्नआउट 50% से कम है। लेकिन यही अगर टर्नआउट आखिरी इंतखाब में देखे जिसमें रूहानी साहब जीते थे और रईसी साहब हारे थे, यानी 2017 वाला, तो उसके अंदर ये टर्नआउट 73% तक था। अच्छा, आज हसन रूहानी साहब ने भी मुलाकात की है और मोहम्मद बाकिर जो स्पीकर पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी आज उनके साथ मुलाकात की है। आपके लिए हैरानकुन बात यह है कि पॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रॉन्ग ईरान का नारा लगाने वाले जो रईसी साहब हैं, अब वो जो हैं इस इलेक्शन में जीत चुके हैं। अच्छा, ईरान के अंदर भी बड़ा दिलचस्प मरहला होता है। ये नहीं होता कि आज इलेक्शन सदर जीत गया तो कल ही आके वो अपने ओहदे का मनसब का जो हल्फ है वो ले लेगा, जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है। उन्हें अगस्त के महीने तक इंतजार करना है और अगस्त के अंदर वो रिप्लेस कर देंगे। और हसन रूहानी साहब ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है ये कि जमहूरियत की फतह के तौर पर उनका मैं लोगों की चॉइस को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने लोगों, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जनाब बड़ा जो उनको मुबारकबाद दी है, उसके अंदर जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो बड़े शानदार हैं, वो बड़े हैरानकुन हैं। यानी उन्होंने कहा कांग्रेचुलेशंस टू एक्सीलेंसी ब्रदर इब्राहिम रईसी ऑन हिज लैंडमार्क विक्ट्री। लफ्ज़ ब्रदर इस्तेमाल किया गया है और पाकिस्तान जो है ये उसके लिए लफ्ज़ ब्रदर इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आज सऊदी अरब के अंदर परेशानी होगी और इसराइलियों के लिए बहुत परेशानी है। इसराइलियों के लिए परेशानी है कि जो शख्स जीता है ये शख्स सुप्रीम लीडर का नुमाइंदा है और सुप्रीम लीडर के जीतने का मतलब ये है कि आने वाले वक्तों के अंदर अब जो इसराइली हैं उनके लिए कुछ आसानी नहीं होने वाली, उनके लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। लेकिन आज एक ऐसी खबर और हमारे पास ज़रूर है जहाँ पर सऊदी अरब के लिए इस सिलसिले में एक खुशखबरी है और रईसी साहब के जीतने के साथ जो ईरान है उसने एक बहुत बड़ी पेशकश सऊदी अरब को कर दी है। सऊदी अरब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था, लेकिन जो जाने वाले अभी यानी जो इस कैबिनेट के साथ रुखसत होने वाले वज़ीर ख़ारजा हैं जवाद ज़रीफ साहब तुर्की में मौजूद हैं और तुर्की में जो हमने आपको बताया था एंटालिया जो डिप्लोमेसी फोरम है वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने एक बात मानी है। उन्होंने कहा कि बगदाद के अंदर जो सऊदी अरब है उसके साथ उनके मुज़ाकरात के 3 दौर हुए और इन 3 अदवार के अंदर उन्होंने बिल्कुल तैयार हैं कि अपना जो सफ़ीर है वो सऊदी अरब भेज गए और उन्होंने कहा हमें सिर्फ ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है रियाज़ यानी सऊदी अरब की जानिब से। ये सन 2016 5 साल हो गए हैं कि इन दोनों ममालिक के जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो मुनक़ता हैं। शेख निमर अल निमर की एग्जीक्यूशन के बाद ये मसला हुआ था कि उनकी एग्जीक्यूशन के बाद जो तेहरान के अंदर सऊदी अरब की एम्बेसी थी उसके ऊपर लोगों ने हमला किया, उसके ऊपर जिसके बाद यहाँ पे दोनों ममालिक के दरमियान एक तलखी आई और उस तलखी के बाद अब भी बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स हैं जिनके एग्जीक्यूशन के मुतालिक ईरान जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है। लेकिन बहरहाल जो है वो अब दोनों ममालिक ने सिग्नल दिया है कि वो सिफारती ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं और करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।